बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। पहले जो लाखों निकले, इस दफ़ा मिलियंस में आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हकीकी आज़ादी मार्च सही मानों में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम होगा, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था। एक बात। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री आप 26 साल एक तरफ रखिए, 6 महीने के अंदर जनूब मशरकी एशिया की किसी सियासी शख्सियत ने एक बड़ी जाएगा। तीन चीजें मैं अपने कारकुनों को और कौम को बताना चाहता हूं। अगर किसी जगह आप देखें बजायर कोई सफेद पोश हो और वो एक गड़बड़ कर रहा है, तो समझ जाएं कि इंपोर्टेड का नुमाइंदा है, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है। दूसरी बात, जूं जूं शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू हो रहा है, आज शुरू हो रहा है हकीकी आज़ादी मार्च, अभी लाहौर के अंदर है। जब वहां से निकलेगा तो इमरान खान जीटी रोड के ईस्ट में भी जाएंगे इलाकों में और वेस्ट में भी जाएंगे इलाकों में। ये हम कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं कर रहे जो नवाज शरीफ ने की थी एक अपने सियासी जज की बहाली के लिए, और जिसकी वजह से सारे बर्गर लाहौर में ख़त्म हो गए थे। ये है सही मानों में हकीकी आज़ादी मार्च। दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसके हवाले से प्रोपेगेंडे होंगे, शुरू है पहले से, कि पार्टी यकसू नहीं है। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, 100% क्लियर। और पूरी मैं आपको ये मैं तफसील बताना चाहता था, लेकिन मैं एक जुमले में तफसील रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स और कौम, उनका एजेंडा वो है जो इमरान खान का एजेंडा है, उनका फैसला वो है जो इमरान खान का फैसला है। बाकी अगर कोई सियासी खुदकुशी किसी ने की तो आप देख लें, 20 पहले गए थे केपी में से, 20 फिर गए पंजाब में से, 6 सीटों पे इलेक्शन हुआ, कितने वापस आ सके? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग, उसके सपोर्टर्स भी, हमदर्द भी, और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे हैं। दूसरी तरफ चंद खौफजदा चेहरे हैं, चंद उतरी हुई शक्लें हैं, चंद परेशान हाल इंपोर्टेड रजीम के कारिंदे हैं। वो सारे के सारे सिर्फ 7.5 किलोमीटर के इलाके में बंद हैं, और उसमें से भी वो जो रेड जोन है उसके अंदर बंद है। वो उनमें से कोई फैजाबाद क्रॉस नहीं कर सकता, उनमें से कोई अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकता, उनमें से कोई फुलग्रां वाला पुल क्रॉस करके मरी में दाखिल नहीं हो सकता। आप अगर इसको जिंदगी कहते हैं आज़ादी के बगैर, तो हम इसको गुलामी कहेंगे, जिस तरह की गुलामी में आप जुते हुए हैं। इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? वही रास्ता जिसके बारे में इमरान खान ने कल अपने इंटरव्यू में कहा है कि सदर हाउस के अंदर भी जो गुफ्तगू हुई, उसमें भी हमारा वही मुतालबा था। आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गुफ्तगू के बाद फिर तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा है कि नए इलेक्शन के अलावा कोई दूसरी गलतफहमी है, इसको दूर करे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूं, वो बात ये इस वक्त पाकिस्तान मुआशरा हो गया है जहां आम आदमी का खास लोग भी जो मिडिल क्लास में से ऊपर मिडिल क्लास में ले गए, उनके साथ मुश्किल है। और अगर इस वक्त बात दें कि हमें कौन सी ताकत है, वो IMF नहीं है, मैं कहता हूं, वो वर्ल्ड बैंक भी नहीं है, वो कोई और इदारा नहीं है। वो सिर्फ एक ताकत है जो पाकिस्तान को इस वक्त श्रीलंका बनने से रोक रही है। उस ताकत का नाम है इमरान खान और उसकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हमदर्द और उसके सपोर्टर्स। दो आखिरी बातें, हम अमन के साथ आएंगे, कोई हमला नहीं हो रहा, कोई जंग नहीं हो रही। कोई लड़ाई
मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं इस शहर के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को। उनकी आवाज न सुनी गई तो वो आवाज हम सुनवाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।